नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगस्त का महीना पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक महीना है। अगर मैं अगस्त के महीने की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से 15 अगस्त सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और उसी आज़ादी को भारत आज इतने हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट करते हैं कि तमाम चीज़ों को भूल कर कहीं ना कहीं आज़ादी के जश्न में लीन हो जाते हैं और इस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए बड़े बड़े क्रांतिकारी गीत गाते हैं। हम यहाँ तक कि सुनते हैं कि बलिदानों से हमको मिला देश हमारा, इस वास्ते ये देश हमें प्राणों से प्यारा। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। इस तरह के तमाम गाने हमने सुने होंगे। हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के बहुत बड़े बड़े तराने हमें इस दिन सुनने को मिलते हैं। लेकिन साथियों, अगर मैं अगस्त के महीने की ही बात करूं तो अगस्त महीने से शुरुआत हो जाती है इस देश में मनाए जाने वाले तमाम उत्सव, पर्व, तीज त्योहारों की। जी हाँ साथियों, अभी जिस तरह से सावन का महीना चला और सावन के महीने में जिस तरह से आपने देखा जो कांवड़ यात्रा का दौर उसमें किस किस तरह की घटनाएं घटी, ये किसी से छुपी नहीं है। पर्टिकुलर धर्म के आधार पर लोगों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर दी जाती है, वो आप सभी ने देखा। और इसी कड़ी में साथियों हमने देखा कि 15 अगस्त के बाद कल 19 अगस्त है और 19 अगस्त को साथियों उत्तर पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पर्व मनाया जाता है जिसे त्योहार के नाम से ये लोग कहते हैं, जिसका नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन पर हमने तरह तरह के गाने सुने होंगे कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को भूल ना जाना। साथियों, मात्र एक राखी के धागे से हम आकलन करते हैं भाई बहन के प्यार का और उसको इस तरह से दिखाते हैं कि मानो भाई बहन के प्यार से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है। लेकिन साथियों, अगर मैं सच्चाई की बात करूं, धरातल की बात करूं, तो भाई बहन का जो प्यार है वो किसी एक धागे का मोहताज नहीं है कि पूरा साल आप ऐसे ही बिताए और जब रक्षाबंधन का दिन आए तो आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे ये वचन ले या भाई ये वचन दे कि 1 महीने के लिए मैंने आपकी रक्षा का रिचार्ज कर दिया और जब अगले साल रक्षाबंधन आएगा तब फिर से आप दोबारा से मेरे को राखी बांधना या भाई अपनी कलाई पर बहन से राखी बंधवाएगा। साथियों, ये भारत में पहला त्योहार नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि इस तरह के तमाम ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनसे कि सत्यता का कोई लेना देना नहीं है, जिससे कि व्यवहारिकता का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम देखते हैं कि भारत में अगर मैं बात करूँ एक ब्राह्मण वर्ग और एक व्यापारी वर्ग, जिसको कि बढ़िया बोलते हैं, इन दोनों की साठगांठ से इस तरह के जो त्योहार हैं उनका निर्माण किया गया और उनका निर्माण करने का जो कारण था वो था साथियों इस देश के बहुत बड़े तबके की जेब में से पैसा निकालना। और पैसा किस तरह से निकालें, क्योंकि जब तक भारत के जो ये तथाकथित लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आज सत्य से लोगों को हटाकर, विज्ञान से लोगों को हटाकर कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं में, रीति रिवाजों में और इस तरह के रीति रिवाज जिनका कि मतलब मनुष्य के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, उन त्योहारों को ये घर देते हैं और उन्हीं त्योहारों के नाम पर तरह तरह का प्रपंच रचते हैं और उन्हीं प्रपंचों के माध्यम से लोगों की जेब में से खून पसीने की गाढ़ी कमाई को निकालने का काम करते हैं। जी हाँ साथियों, रक्षाबंधन का कल त्योहार है। बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाएंगी, इतना ट्रैफिक आपको रास्ते में देखने को मिलेगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब ट्रैफिक इतना, पोल्यूशन इतना और भाग दौड़ भरी जिंदगी में से इतनी भागा दौड़ी कल या आज आप देख पा रहे होंगे। अगर आप रोडों पे उतरे होंगे तो कई कई किलोमीटर जाम लगे हैं। अब तमाम लोग ये कहेंगे कि ये जाम तो रोज भी लगते हैं, तो आज लग जाए या कल लग जाए, इसमें कौन सी नई बात है। साथियों, परंपराओं के नाम पर या तीज त्योहारों के नाम पर इस तरह से मतलब पोल्यूशन को बढ़ावा देना या इस तरह से हरेसमेंट करना, बताइए कौन से प्यार की निशानी है। और आप एक चीज़ और देखिए, क्योंकि तरह तरह की कहानियाँ इन त्योहारों को लेकर गढ़ी गई हैं। लेकिन अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं तो साथियों, जितने भी ये त्योहार जो शब्द नाम दिया गया है, ये मतलब एक तरह से तुम्हारी हार, मतलब जब जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं या इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को साफ साफ समझ जाना चाहिए कि इस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है या कोई ना कोई ऐसा तथ्य रहा है कि जिसको कि आपको हराकर और आपके ही ऊपर शोषण करके ये लोग विजय रूपी उत्सव मनाते हैं और उसे ही ये नाम देते हैं त्योहार। और साथियों, अगर भाई बहन के प्यार की मैं बात करूं तो भाई बहन का प्यार, मैं बार बार कहती हूं कि एक धागे का मोहताज नहीं है। अक्सर मैं देखती हूं समाज में तमाम तरह की चर्चाएं चलती है और पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि मार्केट में जिस तरह से राखियाँ बिक रही हैं, राखी एक मतलब 5 रुपये से लेकर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और आज तो प्रचलन ऐसा चल गया है कि
बहन अपने भाइयों के लिए चांदी की, सोने की, यहाँ तक कि डायमंड लगी हुई राखियाँ लेकर जाती हैं। और जब वो राखियाँ उन्हें बांधती हैं तो कहीं ना कहीं बहनों के मन में भी जो एक उत्सुकता होती है और एक तरह की सोच होती है कि मैं इतनी महंगी राखी भाई के कलाई पर बांधूंगी तो कहीं ना कहीं भाई मुझे रिटर्न में उससे महंगा गिफ्ट देगा। बहुत सारे लोग अब इसको लेकर आलोचना भी करेंगे, लेकिन साथियों मैं ये बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ, व्यवहारिकता के आधार पर बोल रही हूँ। मेरे पड़ोस में कल चर्चा हो रही थी, बहनें आपस में, मतलब जो आस पड़ोस में महिलाएं एक दूसरे को जो राखी लेकर आई, कोई चांदी की राखी थी, किसी की कैसी राखी थी, वो दिखा रही थी और उसके रेट बता रही थी। अब बताइए, अगर आपको दिखानी है तो वैसे दिखाइए, रेट बताने का मतलब उद्देश्य क्या है या औचित्य क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये की या 10,000 रुपये की या 100 रुपये की या 500 रुपये की राखी भाई के लिए लेकर गई हैं और उसके साथ में आप फल फ्रूट भी लेकर जाते हैं, मिठाई भी लेकर जाती है, कपड़े भी लेकर जाती हैं, और अगर मैं लमसम में बात करूं, अगर आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके भाई के घर गई हैं, यानी कि अपने मायके गई हैं, और फिर उसके बाद में जब वहाँ से आप रिटर्न आती हैं, अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा आपको भाई की तरफ से उपहार के रूप में नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप ही खुद कहती नज़र आती, अरे मैं इतने का सामान लेकर गई थी और मेरा इतना पैसा खर्च हुआ, बड़ा कंजूस है, इस बार तो घाटा हो गया। तो बताइए, जब बहनें भाई बहन के प्यार को घाटे और मुनाफे से तोलने लग जाए तो क्या आप इसे प्यार कहेंगे? और दूसरी बात और देखिए कि जिस तरह से रक्षा सूत्र, मतलब कि रक्षा बंधन की बात आती है, एक तरफ रक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बंधन की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह का त्योहार है कि एक तरफ तो आप रक्षा का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं उस रक्षा के सूत्र को अपनी कलाई पर बंधवा कर बहन को ये दर्शाते हैं कि आज भी इस भारत देश की जो बहन बेटियां हैं वो कमज़ोर हैं, कायर हैं, बुज़दिल है, और उसकी रक्षा का हवाला जो भाई है वो एक रक्षा सूत्र से देता है। तो ये कैसी आज़ादी है? मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया, आज़ादी थी और इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी आज़ादी भरे भारत में, उसी आज़ादी भरे माहौल में कहीं ना कहीं हम इस देश की बहन बेटियों से उनकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। आज भी उन्हें हम कहीं ना कहीं जो मनुवादी व्यवस्था है उसके तहत ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी महिलाएं कमज़ोर हैं और कायर हैं, बुज़दिल है, और आज भी कहीं ना कहीं उन्हें पुरुषों का एक तरह से आशीर्वाद चाहिए, पुरुषों के अधीन उन्हें रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब मेरा एक सवाल ये है, खासकर उन महिलाओं से जो आज डॉक्टर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ तक कि इस देश की राष्ट्रपति भी हैं, जब आप इतने उच्च पदों पर बैठी हैं और आप तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अगर मैं भारत की राष्ट्रपति की ही बात करूं तो भारत की राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि महिला है और प्रथम नागरिक है भारत की। एक प्रथम नागरिक अगर इस तरह के तीज त्योहारों को मनाए और इस तरह से इसको प्यार से देखें, क्योंकि अभी बधाइयाँ भी आएंगी, मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक महिला होकर, देश की राष्ट्रपति होकर, प्रथम नागरिक होकर, जब आपके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है, पूरा दायित्व है कि आप भारत देश के तमाम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं, तो बताइए आप कमजोर कैसे हो गई, आप कायर कैसे हो गई, या फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप भाई से वचन ले कि वो 1 साल तक आपकी रक्षा करेगा जब तक अगला रक्षाबंधन नहीं आता। इसी तरह से मैं तमाम डॉक्टर्स, वकील, जज या जितने भी आईपीएस अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं उन महिलाओं से भी सवाल करना चाहती हूँ। आज आप इतने उच्च पदों पर बैठी हैं और उन उच्च पदों पर जो आपको जाने का जो मौका मिला है वो मौका मिला है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से, क्योंकि संविधान में उन्होंने तमाम प्रावधान आपके लिए दिए। हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने आपको तमाम वो सुख सुविधाएं दी कि आज आप पुरुषों के बराबर चलती हैं और आज आप एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं। लेकिन इस भारत देश की महिलाओं ने कभी भी परम पूज्य बाबा साहब को राखी नहीं बांधी, लेकिन बिना राखी के, बिना किसी सुरक्षा कवच के, बिना किसी वचन के परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश की तमाम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा की है, उन्होंने समान रूप से समानता को स्थापित करते हुए इस भारत देश की तमाम महिलाओं को संविधान के तहत और हिंदू कोड बिल के तहत तमाम हक अधिकार दे दिए और आज आपको इतना सशक्त बना दिया है कि आज आप पूरे भारत के लोगों की सुरक्षा कर सकती हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। तो सोचिए, उस महामानव ने जिसने आपके लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, समर्पण किया, बलिदान किया, लेकिन आप उस महामानव के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं कि आप इन परंपराओं के नाम पर, इन त्योहारों के नाम पर जिस तरह से रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन अगर मैं सही रूप में बात करूं, जो वास्तविकता है, वास्तविकता में आप देखिए आज भाई बहन के अंदर कितना प्यार है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे के प्रति, मतलब जो भाई बहन है उनके प्रति समर्पित
समर्पण की भावना होती है। और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सोसाइटी में देखते हैं कि सोसाइटी में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। और एक बात और मैं यहाँ पर तमाम महिलाओं से कहना चाहूँगी जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि मेरा भाई ये है या वो है, और तमाम तरह की इस तरह की जो चर्चाएं चलती हैं उसको लेकर कह रही हूँ। देखिए, अगर सही रूप से आपका भाई आपको प्यार करता है तो वो कभी भी आपके 1 साल का मोहताज नहीं रहेगा, कभी भी वो एक धागे का मोहताज नहीं रहेगा कि मेरी बहन आए या नहीं आए। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूँ, मैं अपना उदाहरण देती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरा एक बेटा भी है, मैंने अपने कभी भी 3 भाई हैं, किसी को भी राखी नहीं बांधी। लेकिन जब भी कोई हारी बीमारी आती है, मुसीबत आती है, किसी तरह की समस्या आती है, तो सबसे पहले मेरे भाई आगे खड़े नज़र आते हैं। तो ये प्यार है, ये समर्पण है, ये है एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना। खाली एक धागा बांध दो, और धागा बांधकर हम देखते हैं कि बहन भाइयों में इतना लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा होता है। ससुराल अगर बहन चली गई है, 20-25 दिन मायके में आ गई है, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत सारी समस्याएं घट जाती है। कई बार होता है कि लड़की अगर विवाह नहीं करती है तो वहीं भाई ये ताना मारते नजर आते हैं कि कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगी, इतनी जवान होगी, अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, अपने परिवार को क्यों नहीं देखती। तो इस तरह की भी चर्चाएँ समाज में चलती हैं। अब बताइए, क्या वो सच्चा प्यार है, क्या वो सच्चा समर्पण है, क्या वो सच्चा रिश्ता है? बहुत सारे लोगों को मेरी बातें शायद बुरी लग रही होंगी, लेकिन साथियों, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचिए, क्या जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत है। और एक सबसे बड़ी बात और देखिए कि हम बात बात पे करते हैं कि सुरक्षा की बात या एक तरह से रक्षा की बात। एक लड़की शादी से पहले अपने घर यानी कि अपने मायके में मुश्किल से 20, 25, 30 साल तक रहती है। मैं मानती हूँ कि उस समय उसके भाई उसकी रक्षा करते हो, कोई हारी बीमारी होती है, उसके पालना पोसना, पढ़ाई लिखाई, जो भी मतलब चीज़ें है या जो ज़रूरत है उसमें भाई उसका पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि शादी होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है, या लड़की को कोई हारी बीमारी होती है, किसी तरह की समस्या आती है, या किसी तरह की दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर उसका भाई नहीं आता। जब कोई समस्या घटती है तो उस समस्या को सबसे पहले सोल्व करने के लिए उसका जीवन साथी यानी कि उसका पति सबसे आगे आता है, और उसकी रक्षा उसका पति करता है, ना कि उसका भाई आकर करता है। क्योंकि जो भाई सरहदों पर है, बॉर्डर पर है, बताइए वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कैसे आएगा? या जो भाई कहीं 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और बहन को ससुराल में कोई समस्या हो गई तो वो भाई कैसे आएगा? वहाँ पर अगर कोई रक्षा करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पति करेगा। अगर रक्षा की बात है या इस रक्षा सूत्र को ही बांधने की बात है या राखी जैसे इस बंधन को बनाने की ही बात है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, शादी के बाद जो राखी है वो आप अपने पति को बांधिए, क्योंकि रक्षा की बात हो रही है। शादी के बाद तो कोई भाई रक्षा करने नहीं पहुँचता ससुराल में, बल्कि पति ही उसकी रक्षा करता है। पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, कई लोगों ने सवाल भी किए कि आप बड़ी बड़ी बातें करती हो तो आप अपने पति को राखी बांधिए। फिर बार बार यही कहूँगी कि आपको संविधान के तहत परम पूज्य बाबा साहब ने तमाम हक अधिकार दिए, आपको सक्षम बनाया है, आपको एक धागे का मोहताज नहीं बनाया है कि भाई आपकी रक्षा करे। आज आप इतनी सशक्त हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही है, एजुकेशन ले रही है, बड़ी बड़ी नौकरियों पर आप हैं, आपके पास में पद प्रतिष्ठा, हर तरह से आप, मैं कहूँगी कि समाज में सर उठाकर जीने के लायक हैं, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि आप की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। तो तमाम अधिकार आज आपके पास है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि भारत की आबादी आप सबको पता है कि 150 करोड़ है, और 150 करोड़ में से अगर मैं मोटे मोटे तौर पर ये मान लूँ कि उसकी आधी आबादी आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती है, और उसी त्यौहार के तहत वो राखी लेकर जाती है। और आज एक चीज़ और देखिए, राखी खाली वो भाई को नहीं बांधती है। आज का प्रचलन मतलब एक फैशन बन गया है कि जब वो राखी लेकर जाती है तो अपने पिता को भी बांधती है, अपने भतीजे को भी बांधती है, अपने भाई को भी बांधती है, और अपने चाचा ताऊओं को भी बांधती है। मतलब सिर्फ एक पति को छोड़कर वो सबको राखी बांधती है। और सबसे बड़ी बात ये कि पति ही सबसे पहले उसकी रक्षा करता है, लेकिन उसको भूल जाती है। और तमाम जो रिश्ते हैं आज वो भाभीियों को भी, बहनों को भी, मतलब जीजा को भी, इनको राखी बांधती नजर आती है। तो आप खुद बताइए कि जो रक्षाबंधन है, जो नाम दिया गया है, अब इसका भाई बहन के प्यार से क्या मतलब रह गया? साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिस तरह से मैंने कहा, पैसे या 1 रुपए की लागत से बनने वाली राखी 20-25 रुपए में, 10 रुपए में बिकती है। तो जब अगर भारत देश की 75 करोड़ महिलाएं अगर राखी खरीद रही हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक दिन में एक राखी के ऊपर कितना मुनाफा होता है, और 75 करोड़ जो राखियाँ हैं उन पर कितना मुनाफा होगा। और वो मुनाफा
आपकी जेब में नहीं आएगा, बल्कि वो मुनाफा उन पंडित, पुजारी और बढ़ियाओं की जेब में जाएगा जो आज आपको इस तरह के त्योहारों में उलझा कर आपकी खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप तार्किक बनिए, सोचिए और इन पाखंडवाद या रूढ़िवाद या इस तरह की परंपराओं से बाहर निकलकर वैज्ञानिकता की तरफ बढ़े और कभी भी भाई बहन के प्यार को एक धागे से ना नापे, क्योंकि ये रिश्ता इतना पवित्र है। इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आपके अंदर त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना होनी चाहिए, ना कि आप जिंदगी भर लड़ते रहें, कभी बहन की हेल्प ना करें या भाई बहन को प्यार ना करें। सिर्फ एक दिन के लिए दिखावा दिखाकर समाज में आप राखी बांधकर इस रिश्तों को भाई बहन के प्यार से जोड़े, तो ये मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। तो साथ ही मैं चाहूँगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।